नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है रामपुर सोयरी में है। दोस्तों, बीते 5 अगस्त को एक व्यक्ति राज चौहान अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाता है। बाद में उसके दोस्तों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो लोग चोरी करने गए थे, जिसमें हाई टेंशन तार गुजर रहा था। उस तार को काटने में दोस्त की मतलब मौत हो जाती है। आइए हम परिवारजन से बात करते हैं, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई। साथियों, फ्रेम में हमारे साथ राज की माता जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ कब गया था और क्यों गया था और कैसे उसके साथ हादसा हो जाती है। आपका बच्चा कहाँ गया था? हमारा बच्चा वो अभिषेक जो है वो बोला कि चाची मेरे साथ है, जाने दो, पार्टी खाने जा रहा हूँ। हम लोग दोस्त हैं, तुम्हारे बेटे के कुछ भी नहीं होगा। हम बोले भैया देखो, विश्वास है आपके ऊपर, मेरा बेटा लिया के जा रहे हो पार्टी में तो हमारे साथ घर पहुंचा देना। कहे आप चाची रोज हमारे साथ जाता है तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम कहे भैया चलिए ठीक है, मैं चिंता नहीं करूँगी, मैं सो रही हूँ। मैं बोले कहाँ जा रहे हो? तो कहे लगुआ चौराहा पे गणपति देखने जा रही हूँ। हम कहे कि गणपति देख के मेरे घर पे लेके आना। उसने बोला चाची ठीक है, मैं लेके आऊँगा। जब गया तो रात भर भी नहीं लेके हमारे घर आया। मैं सुबह में गई उधर घूमने, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बेटा को ये लोग मार दिए हैं। हम बोले कि भैया मेरा बेटा कहाँ है? तो बोलते हैं कि रात में यही था, सोया था, बात कर रहा था, मुझे मालूम नहीं है। कहे कि हम कहे कि कैसे नहीं मालूम, कहाँ गया? तो बोलता है कि मैंने सोचा घर पे गया है। हम कहे कि ठीक है, घर पे गया। घर पे जाता तो मेरा बेटा 1 मिनट भी मेरे पास नहीं रहता था, तुम लोग को पास ही भाग के आता है। तो उसको बताओ कहाँ गया है। 5 तारीख को। 5 तारीख को? हाँ, 5 तारीख को हुआ था। आप लोग खोजना से कब शुरुआत करते हैं? मैं 9 बजे शुरुआत किया था कि मेरा बेटा वो लोग के साथ मजे के टाइम रहता था। जब मैं बुलाने जाती थी तो बोलता है माता जी मैं घर पे आ जाऊंगा, तुम जाओ, चिंता मत करो। हम बोले बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मम्मी मैं चारा डालने आया हूँ। ये लोग बोलते हैं कि 1000 बच्चा तुम्हारा भी उसमें है। तो हम बोले कि जब चारा डाले हो भाई तो डाल दो, डाल के तुम आना। तो मैं इसीलिए सोचा कि उसमें चारा डाल रहे हैं तो मैं सोचे कि डाल के मेरा बेटा आएगा। जब नहीं आया तो मैं रोटी खाने के लिए कॉल किए कि बेटा रोटी खाने कब आओगे? तो बोला कि मम्मी, वो बोला ही नहीं, फोन लगा ही नहीं। जब फोन नहीं लगा तो मैं जाके वहाँ से पूछा मेरा बेटा कहाँ गया? वो बोलते हैं कि फोन बतिया रहा था रात को, पता न कहाँ गया। मैं बोला कैसे गया? तुम लोग के पास था ना, तो हमको बताओ, सही सही बताओ। तो राका ने बोला कि संदीप जानते हैं। मैं बोला संदीप कहाँ गए हैं? तो बोले कि संदीप अपने फूफा के घर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है उनके फूफा का। मेरा भाई आया, मेरा भाई बोला कि भाई अपने फूफा का हॉस्पिटल का भेजिए, रिकॉर्डिंग करके दिखाइए। तो वो बोलता कि अब मैं बोला बेटा तुम कहाँ हो? संदीप जल्दी से घर पे आ जाओ, मेरा बेटा कहाँ है? बोलता है कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, आप जाके एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। मैं बोला कि क्यों? कहा कि क्योंकि हम नहीं जानते हैं, डाल दीजिएंगे ठीक रहेगा। हम चलिए भाई डाल दे रहे हैं। तब मेरा जब भाई आया, मैं जो आपने उससे पूछा नहीं कि मतलब एप्लीकेशन क्यों मैं डाल दूं? एप्लीकेशन किस वजह से मैं एप्लीकेशन डालूं? नहीं, मैं डर गई। वो भी बोला मैं डर रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा के कुछ हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है। हमको भी लग रहा है कि तुम्हारे बेटा के कुछ हो गया होगा तो हमको आरोपी बना जाएगा, आप जाके उसमें कंप्लेन कर दीजिए। मैंने बोला कि जब आपके साथ है तो आप आरोपी होंगे ही। आपके साथ है तो आरोपी होना ही है। आपको तो पता रहना चाहिए ना मेरा बेटा कहाँ है। तब बोलते हैं कि जी मम्मी जी, मुझे पता है, रहना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं। हम कहे आप जहाँ भी आइए। और संदीप ने दूसरा, जब मेरा भाई बोला कि दिखाइए रिकॉर्डिंग, तो झूठ मूठ का दिखाया। बोलता है मेरा फूफा गए हैं गेहूं लेके, मेरे फूफा की हाथ टूट गई है। वहाँ बताया फूफा के एक्सीडेंट हुई, फूफा के हाथ दिखा रहे हैं। और जो घटना हुई है वो 10 दिन पहले का हमको हाथ टूटा हुआ का रिपोर्ट भेजा है। तब मैंने, हमारा भाई बोला ताजा घाव का नहीं है, पट्टी तो साफ रहती, नहीं तो रहता। कुछ भी नहीं बताया वो। उसके बाद जब मैं कंप्लेन करी तो रात को उसको पुलिस उठाया। जब पुलिस उठाया तो मेरे सामने 3 लोग पड़े। उस समय 3 ही लोग पकड़ाए थे, 4 लोग नहीं पकड़ाए थे। कौन कौन पकड़ा गया था? राका पकड़ाया था, अभिषेक, लालचंद चौहान का लड़का अभिषेक पकड़ाया था। और बरजी बचौरा का रहने वाला था, जो ये था
संदीप। अच्छा। तो वो उसने पकड़ा तो मेरे लालचंद का लड़का जो अभिषेक है उसने बोला कि जब मेरा बेटा पुलिस यहाँ पे आया, जब वहाँ कंप्लेन किया तो मेरा बेटा जाके छोटा वाला बोला कि मैं उसका नाम कंप्लेन नहीं किया था, मैं सोचा मेरा जेठ का लड़का है ऐसा थोड़ी ना करेगा। मैं बोला भैया उसके नाम से कंप्लेन मत करो। तो वो लोग बोले कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। जब वहाँ से आई है पुलिस तो हमारा बेटा के छोटा वाला पकड़ के लिया, क्योंकि वो पार्टी में मेरा बेटा छोटा वाला भी था। तो उससे पूछा बेटा पार्टी कहाँ हुआ, तो मेरा बेटा बोला कि यहाँ पार्टी हुई थी। तो बोला कि किस किस का नाम बताइए, तो मेरा बेटा इसका भी नाम बताया, अभिषेक का। तो अभिषेक जब पकड़ाया तो उसका मोबाइल छोड़ लिया, थाने पे लेके गया। जब थाने पे गया था मैं बोला बेटा जब तुम्हारा नाम नहीं था तो तुम कैसे यहाँ पे आ गए? तो बोलता है कि आंटी मम्मी मैं बोला था कि तुम दूसरे लड़की से बात मत करो, दूसरे लड़की से बात मत करो, मुझे डांटता था। क्या आपका जो बेटा है किसी लड़की से बात कर रहा था, एक बता रहा था? नहीं, वो बोल रहा था, वो बोल रहा था, अभिषेक बोल रहा, अभिषेक झूठ बोल रहा था मुझसे कि मैं उसको डांट रहा था। जब मैं बोला, जब सुबह में मैं पूछा मेरा बेटा कहाँ है, तो आप बोले मैं गणपति देख के घर पे सो गया था। तो आज इतना टाइम के कहाँ से बता रहे हो कि मेरा बेटा मैं डांट रहा था, लड़की से बतिया रहा था? तब बोला कि चाची मैं झूठ बोला था। तब मैं बोला कि जब झूठ बोले थे भैया क्यों झूठ बोले थे? तो उसके बाद हम लोग को बोले कि सब सर लोग बोले, साहब लोग, पुलिस लोग बोले कि बहन तुम जाओ घर, ये लोग को मैं खबर लेऊंगा। जब मैं घर पे आया तो रात को मेरे भाई के बोला था पुलिस लोग, तुम अपने बहन के घर से कहीं मत जाना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर घटना फिर होने वाली है। तुम्हारे बहन बेटी के फिर कोई उठाएगा, कुछ करेगा, तुम यहाँ दुआरी पे सोना, ताला बंद करके रखना, अपने माता बहन को देखना। जब ये सारी चीज प्रशासन बता रही नहीं इंक्वायरी करने कि माँ बेटी के कुछ हुआ, उसका बेटा पता चला कि नहीं चला, कोई नहीं आया। आज तक अभी कोई हमारे दरवाजे पुलिस आई ही नहीं। जब नहीं आई तो कल मैं अपने माता बहन को लेके, भैया बहन को लेके मैं वहाँ पे गया। मैं बोला जब मेरे बेटे को फेंक दिए हो, मुझे बॉडी चाहिए। आप कौन होते हैं भाई मेरा बेटा फेंकने वाला? तुम भी बेटा था, वो भी बेटा था, तो तुम क्यों, मतलब आपने पूछा कि मेरे बेटे को क्यों फेंक दिए तुम? वजह क्या थी? मैं पूछा क्यों फेंके थे? बोले कि लाइन काटने हम लोग गए थे। हमके क्यों लाइन काटने गए थे? चोरी करता था वो पहले से? मेरा बेटा कभी चोरी नहीं करता था, मेरा बेटा के नहीं करता था। बोलते थे कि लाइन काटने गए। हम कि मेरे बेटा के क्यों लेके गए थे आप लोग? तो बोलते थे कि आंटी मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा बेटा के लाइन मार देगा। अब मेरे बेटे का 2 दिन में बहकाया था ये लोग, और उसको काटने के लिए बहकाया था। मैं तो अपने बेटा के घर में रखती थी, मारती थी, गरियाती थी। भाई बहन लोग है, सबसे भाई कैमरा करके पूछ लीजिए मारती थी कि नहीं, डांटती थी कि नहीं। हम ऐसे बोले हैं उनको, लेकिन वो लोग हमको माता बोल के लेके गए। क्या मम्मी जी आप हैं, हमको विश्वास हमारे पे करिए। इसके पहले राका, अभिषेक और संदीप कभी कोई ऐसी स्थिति किए थे, कभी चोरी वोरी किए थे, पकड़े गए थे कभी? हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब हमारे बेटा के कविराज चौहान मारे थे, कविराज चौहान का बेटा दिलीप चौहान धोखे से मारे थे, तब मैं सोचा कि मैं कभी कभी सुना था कि वो लोग ऐसा है। मेरी बेटी बोली, लेकिन मैं विश्वास नहीं किया। हम कहे कि ये तो मेरा बेटा है, ये है तो ऐसा तो नहीं होगा। और यहाँ वहाँ पे घर है, वहाँ पे हमारे सब गांव के भी हम लोग पाही पाके बसे हैं, तो सब लोग तो नहीं मालूम है कि मेरा बेटा कहाँ है। वहाँ वो भी आके गांव से पाही पे बसे हैं। तो हम सोचे कि जब कुछ ऐसा होता तो वो तो हमको बताएंगी। तो वो तो खा के सो गई। ये लोग मेरे बेटा के कब मार के कब लेके गए हमको मालूम नहीं है। आपके बेटे को ये लोग मारे क्यों होंगे? क्या कोई दुश्मनी भी थी उन बच्चों से? वो इनसे लालचंद चौहान से दुश्मनी थी। हमारे भूपिंदर ठाकुर हैं, पिंटू सिंह, उनका खेत अधिया हमारे दुआरे पे लिए थे। हमने गोरू चौहा रखे हैं, भाई गरीब आए हैं तो गुजारा करना ही पड़ेगा। थोड़ा पड़ गया, वो हमको गाली दिए, हमको मारने चढ़ गए अपने बेटे के साथ। हम कहे जब आप हमको मारेंगे तो हम कंप्लेन करेंगे। वो बोले कि जाओ तुम कंप्लेन कर दो, वकील में तो तुम्हारा बेटे को मैं उठवा दूंगा। हाँ, मैं धोखे से तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। अपने बेटे के साथ मिला के मेरे बेटे के साथ वार किए। और जब मैं उनको रोज बोलता था, गाली देता था कि अपना बेटा हमारा बेटे के साथ मत रखिए, हमारा बेटा जहाँ भी रहेगा अकेले रहेगा। वो लोग अपने बच्चा को कभी चाप नहीं चढ़ाए, हम
अपने बेटा के रात रात डांटते थे कि बेटा उन लोग के पास मत रहा करो। अभी प्रशासन ने क्या कहा, मतलब कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? प्रशासन ने झूठ बोल रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कहीं इंक्वायरी कर नहीं रहा है। हाँ, प्रशासन हम लोग जब गए माता बहने तो लाठी चार्ज कर रहे थे, बोल रहे थे हम तुम लोग को मारेंगे। हमने बोला कि जो मारना है तो गोली इनकाउंटर मुझे कर दीजिए, मेरा बेटा मर गया तो मुझे भी इनकाउंटर कर दीजिए, हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बॉडी चाहिए। क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ आपके बेटे की देहांत ही हो गया है कि कहीं गायब तो नहीं हो गया आपको? हमको लग रहा है कि ये लोग कहीं उसको रखा है, हमको बता नहीं, चाहे मार के रखा है चाहे जिंदा रखा है, हमको बता नहीं रहा है, बस हमको यही लग रहा है। और वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम मार के चुनार नदी ले जाकर फेंक दिए हैं। कौन कर रहा है मार के फेंक दिए? वो संदीप, राका, रविंदर, अब शेख वो कबूल कर रहे हैं कि हम लोग मार करके हाँ, फेंके? वो लोग कबूल कर रहे हैं कि चाची हमने फेंक दिए हैं। अब पुलिस बोल रही है कि चप्पल से तुम, जो मेरे बेटे का चप्पल था, एक चप्पल मिला, उस वही चप्पल दे रहा हूँ, तुम इन लोग को मारो। मैं बोला मेरा बेटा मर गया तो इन लोग को मैं अपना हाथ गंदा क्यों करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। कौन कर रहा था मारने के लिए? सब साहब लोग कर रहे थे, वहाँ का जितना साहब रहे अंदर ले जाके हमको। वो लोग मारने के लिए क्यों कर रहे थे? वो लोग, अब वो लोग जाने हमको क्यों। अब आपके, जब आप हमसे बड़े साहब है तो आपका फर्ज बनता है कि, हमारा फर्ज बनता है कि किसी बेटा के हम मारे। वो लोग इसलिए मरवा रहे थे कि ये मारेगी तो मैं बोलूंगी कि इतना औरत लेके आई है दबंगी करने के लिए, इसीलिए वो ऐसे बना रहे थे। वो हमारे बहन बेटिया का मोबाइल छोड़ के अपने टेबल पे रख देते, अपना रिकॉर्डिंग बना रहे थे। वो सोच रहे थे नहीं जान रहे थे, लेकिन हम लोग मजबूर थे, जान रहे थे। अब मुझे झूठ मूठ का अभिमन्यु राय बोल रहे थे कि रंगीला तुमको मैं तुमको, मेरे को तुम जानती हो ना, मत मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा। मैं बोला जब एक बार कविराज चौहान, छविराज चौहान का बेटा दिलीप कुमार मारा, मैं आपको आई गुहार की, मैं आपको गुहार की तो आपने मेरे बेटा को कोई नहीं दिए, मतलब कोई हमको तो नहीं दिया कि एक दिन भी तो पुलिस नहीं लेके गई, तो हम आपको कैसे जाने कि आप हमारा सहायता कर रहे हैं। तो वो बोले कि जांच गई है, अभी 2 महीने बाद आएगी, जांच गई है 2 महीने बाद आएगी, अब हमारा कहानी खत्म हो गया, अब हम लोग का कोई जोर नहीं लगेगा। हम कहे कि चलो साहब आपका बात मैं मान रही हूँ जैसे। तो वो बोले, हमको फुसला के भगा दिए कि तो पढ़ी लिखी है नहीं, इसको भगा देते हैं चली जाएगी। जब मैं चले आए तो वो लोग से पैसा लिए हैं ये लोग। अब अभिमन्यु राम कांस के जो साहब थे, जब मेरे बेटे आए थे, जब आए तो विवेचना के लिए तो हमसे पैसा लिए थे। तो मेरे बेटे जब हमसे गरीब आदमी से लिए तो वो लोग तो ज्यादा अमीर है, वो लोग से ज्यादा लेकर के वो लोग को कहेंगे कुछ नहीं होगा, इसीलिए ना वो लोग हमसे नहीं कर रहे हैं, हमारा बात नहीं सुन रहे हैं। जब मेरा 2000 रुपया लेके गए तो क्यों नहीं दिलीप कुमार के पकड़े? तो क्या आप लोग मतलब कि अभी थाने तक गए थे कि एसपी ऑफिस में भी गए थे? अभी हम लोग थाना जलालपुर गए हैं, वही हम अभी जानते हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं। एसपी ऑफिस नहीं गए आप लोग? हम एसपी नहीं जानते कहाँ है। और मैं गया था संसद में, संसद कोई है जलालपुर में, फूलपुर है, वहाँ संसद में गए, उनसे गुहार किए, वो भी एक ही बात बोल रहे हैं। जब मुजरिम कबूल कर लिए कि तुम्हारा बेटा को मार दिए, तब वो लोग क्या करें? अब कैसे मान लिए कि वो मार दिए हैं? जब वो मार दिए तो हमको बॉडी देना चाहिए था। वो कौन होते हैं कि हमारे बच्चे को मार के फेंक देंगे? क्या प्रशासन आपके बच्चे की बॉडी खोज रही है? जो लोग बताए हैं मतलब कि यहाँ पर हम बॉडी मार कर उसको फेंक दिए हैं, तो प्रशासन बॉडी खोजने का प्रयास किया कि नहीं? प्रशासन बोल रही है अपनी गाड़ी लाओ, हम चलेंगे, और नहीं तो नहीं चलेंगे। आपको अपनी गाड़ी लाने के लिए? हाँ, हमको बोल रहे थे अपनी गाड़ी लाइए। मैंने बोला मेरा बेटा खोया है, हम ही गाड़ी लाएं, आप लोग तो तनख्वाह लेते हैं तो आप लोग लाइए। जब मैं इतना बोला तो बोलते हैं कि चलो हम अपना आदमी भेज दो, हम भेजते हैं। हम कहे कि चलिए ठीक है, फिर क्यों नहीं हमारे आदमी को भेजे? हमारे आदमी के डंडा लाठी चार्ज करके मार के भगा रहे थे। और जब हमारे आदमी बोले कि हमको दे, तो हमको झूठा, जब हमारे लोग टूटे तब बोलते हैं, हमारी भाइया बहनी माता सब हमारे साथ गई थी, वो लोग बोली कि कैसे नहीं बोल रहे हैं। जब वो लोग घबरा गए, मेरे बेटी का डंडा लेके दौड़ा रहे थे मारने के लिए, तब मेरी बेटी को मैं बोला कि जब वो मार रहे हैं तो तुम रिकॉर्डिंग करो कि क्यों मार रहे हैं। तो मेरी बेटी बोली कि देखो मुझे मार रहे हैं, मुझे गेट के बाहर भगा रहे हैं। और तब हमको जब जान गए कि अब ये नहीं जाएगी, तो मुझे पुचारा दे करके, मुझे में से फुसला करके जाके मुजरिम के मेरे पास रखते हैं। और झूठा साचा मुजरिम का झोटा उपार के एक आध 2 झापड़ बोलते हैं। उसको अंदर सिखाया गया था कि मैं 2 झापड़ 1 झापड़ मारूंगा, तुम सी नहीं करना। और तुम लोग एक ही बात बोलना उसके माता के पास कि मैंने मार के फेंक दिया है। मैंने उस मुजरिम से ऐसे हाथ जोड़ के बोला, भैया मेरा बॉडी दे दो,
मेरा बॉडी ये दे दो, जब मार दिए हो, लाइन मारा है, कुछ भी किया है तो भाई बॉडी दे दो। उसके बाद हम साथ, तुम तो मेरा बेटा हो, तुझे भी मैं साथ लेके चलूंगा, रिहा करवा दूंगा। लेकिन रिहाई नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं कहे, हमको फिर बहका के घर गाड़ी पे बैठवा के कहे आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। आपका शासन प्रशासन से या सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमारी बॉडी दीजिए, और हम क्या कर सकते हैं, हमको बॉडी दीजिए, हमको न्याय चाहिए। इसके पहले आपका बेटा जो है राज चौहान, उसके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं होता? हाँ, वही जब हुआ था, जो चोट लगा है, जो बोल रहे हैं ना धोखे से मारे थे, कविराज चौहान का बेटा दिलीप कुमार, कविराज चौहान थे, छविराज चौहान का बेटा है वो। और वो जब मारे थे तो मैं रिपोर्ट की हूँ ना, तो उसी से हम बोल रहे हैं कि पैसा दे के मरवाए होंगे। और लालचंद चौहान भी हमको धमकी दिए थे कि मैं तुम्हारा बेटा को उठवा दूंगा, तो दोनों, वो लालचंद चौहान के घर में कविराज चौहान घुस के बैठता था, तो दोनों मिल के और वो लोग अपना चाल चले होंगे, हमको ये शंका है, और कोई हम वो नहीं है। साथियों, हमारे साथ राज चौहान की माता जी थी और इन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो ये लोग बहका करके पार्टी खिलाने के लिए लिवा करके गए थे, उसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाता है। जब ये उन बच्चों को खिलाफ आरोप लगाते हैं और प्रशासन में कंप्लेन दर्ज करते हैं तो तीनों बच्चे गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद वो प्रशासन के सामने खुलासा करते हैं कि हम लोग चोरी करने गए थे, हम लोग चोरी करने गए थे, जिसमें करंट लगने से राज की मौत हो जाती है और हम डेड बॉडी को ले जा करके चुनार से, मिर्ज़ापुर चुनार से वहाँ पे गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। साथियों, अब परिवार का एक ही मांग है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे की डेथ हुई है तो उसकी हमें बॉडी बरामद कराइए। साथियों, आपका क्या विचार है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।